हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से और जुड़ जाए भाई हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ। और देखिए भाई कैसे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं क्लास में, आज किस टाइप से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं हम लोग और कैसे शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हर एक साथी आ जाए जुड़े भाई, और जो साथी आ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और कमेंट कर दें एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी तक क्लास को पहुंचा दें जिससे हर एक साथी जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का और समझे भाई क्वेश्चन को आसानी से किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए जल्दी से आइए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा आए। और जो साथी भाई नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और हर एक बच्चा भी व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक भी उस परिवार को शेयर करें जिससे हर एक साथी तक पहुंच सके भाई और फिर लाभ उठाए सभी साथी। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ दोनों क्लासों में जुड़ा करें और लाभ उठाया करें और देखा करें भाई किस प्रकार से हम बहुत ही शानदार तरीके से क्लासों में हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चा ये क्लासें आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम से बहुत ही पहले ये क्लासें स्टार्ट की गई हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम तक सारी जो आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपका एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से क्रैक हो जाए और आप एक ही बार में अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक क्रैक कर जाएं। चलिए फिर देखिए आज की क्लास में बच्चा हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करते जा रहे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आता जा रहा है सीखते जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से क्लासों में जुड़े और सीखे भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आने पर आसानी से उसे कैसे बनाएंगे, हम इस बात को यहाँ पे अच्छी प्रकार से सीख लेंगे और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आने पर उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हर एक बच्चा देखिए भाई पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। देखिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है। एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तथा वे दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तदनुसार सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तदनुसार सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है। हर एक साथी इस क्वेश्चन को समझेगा भाई, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है भाई कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइएगा भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है बच्चा, ये किसी कार्य को 24 दिन
और बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन और तथा वे दोनों सी के साथ मिलकर अगर कार्य करें तो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तदनुसार सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, जल्दी से कमेंट करके क्या होगा क्वेश्चन, शानदार तरीके से प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। हर एक बच्चा भी जो क्लास में आ चुका है क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए समझिएगा भाई, हर एक बच्चा समझे क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको हर हाल में ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आंसर करना है। जल्दबाजी में कभी भी आंसर को गलत नहीं करना है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली लाइन क्या है, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन की पहली लाइन में भाई ए एक व्यक्ति है जो 24 दिन में किसी कार्य को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में, जो कार्य भाई ए करता था उसी कार्य को बी अकेला अगर करता है तो कितना दिन लगाता है, 16 दिन लगाता है। क्लियर है भाई। और इसी के आगे कह रहा है कि तथा वे दोनों, इसका मतलब वे दोनों कौन, ए और बी सी के साथ मिलकर कार्य करें तो 8 दिन में कार्य कर लेते। इसका मतलब वे दोनों सी के साथ मिलकर काम करेंगे। भाई ए और बी अकेले कार्य कर रहे थे, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर सी के साथ कार्य करने लगे तो तीनों मिलकर काम करने लगेंगे भाई। इसका मतलब कौन कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, 8 दिन में समाप्त हो जा रहा है। क्लियर है भाई सभी को। बताइए आपको बताना है भाई कि सी अकेले अगर कार्य करे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, सी अकेला अगर कार्य करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये आपको बताना है। इतना हर एक बच्चों को क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब आगे समझिए क्या करते थे भाई। सबसे पहला काम तो हमारे पास होता था कि टोटल वर्क निकालना होता था भाई। टोटल यहाँ पे हर एक कंडीशन में हम सबसे पहला काम क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। तो वही काम यहाँ भी आपको करना है। टोटल वर्क क्या निकालना है भाई, कैसे, इन सभी का एलसीएम। तो क्या ले सकते हैं भाई एलसीएम हम, तो बच्चा कहेगा भाई 24, बताइएगा भाई 24 एलसीएम। अगर 24 आएगा तो ये एक काम करेगा एक दिन में, और ये बच्चा ये देखिए 16 से ये नहीं कट रहा तो यहाँ पे 24 एलसीएम नहीं आएगा भाई। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 16 से ये नहीं कट रहा है 24। देख लेते हैं भाई क्या एलसीएम आएगा। यहाँ पे 24 16 और 8 से कट जा रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 ऐसे रख लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए कितने पर जाएगा, ये 12, ये 8, ये 4, ये 6, ये 4, ये 2, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 32। हर एक बच्चा बताए भाई। क्लियर है सभी को। कितना एलसीएम आ जाएगा, 32 आ जाएगा भाई। इसका मतलब टोटल काम कितना है आपके पास, 32 है। कितना है भाई, 32 है। टोटल काम आपके पास 32 है। अब इसको इससे डिवाइड करिए तो कितने पर जाएगा भाई, कितने पर जाएगा भाई बच्चा, 32। गड़बड़ है क्या है भाई, कुछ एलसीएम 32 नहीं आ रहा होगा। एलसीएम क्या आ रहा है भाई, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 24 16 8, यहाँ से देखिए भाई निकालते हैं फिर से। 12 पर जाएगा, ये 8 पर, ये 4 पर, ये 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो बच्चा कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 आ जाएगा 48। मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी हो गई थी भाई, 16 48, इसका मतलब कितना आ जाएगा 48। बिल्कुल सही आया है। ये 24 दुनिया 48, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है। ये 16 48, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करता है।
और अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में करते हैं, और काम कितना है 48, तो 8 छंग 48, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 6 काम करते हैं। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। इतनी बातें अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ चुका है। देखिए कैसे, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 और 2 5, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5, लेकिन तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6, तो सी भाई अगर ए और बी 5 काम कर रहे हैं तो सी कितना करेगा, अगर 6 टोटल है तो सी एक काम करेगा तभी तो 6 आएगा भाई, बताइए। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और काम कितना है भाई 48 है, एक काम एक दिन में कर रहा है, एक की रफ्तार से कितने दिन लगा देगा भाई, 48 दिन लगाएगा, बताइए। भाई अगर 48 काम है आपके पास टोटल, और एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो 48 दिन में कंप्लीट करेगा भाई, जब एक दिन में एक काम कर रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से पता चल गया कि भाई हमारे पास सी का वर्क कितना दिन आ गया, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 दिन में करे। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आगे चलें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भाई क्या होगा। उस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला वाला, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा। चलिए देखिए समझिए भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में, क्वेश्चन है भाई ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में, ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आगे चलिए भाई क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, समय में पूरा कर सकता है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में, कितने समय में पूरा कर सकता है। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताइए। चलिए देखिएगा भाई, समझिए, हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी ध्यान दें। क्वेश्चन है भी क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा करते हैं। इसका मतलब ए
बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने मिनट में, 30 मिनट में पूरा करते हैं। ये आपको बताया गया है। आगे कह रहा है ए और तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कंप्लीट करते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। सी का टाइम बताना है। फिर से भाई कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। यहाँ से निकालिए टोटल क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 150। कितना आ जाएगा, 150 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे कितना, तो 3 × 5 = 15, 5 पर। इसका मतलब ये एक मिनट में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर 5 काम। और यहाँ से ये कितने पर जाएगा भाई, 5 × 3 = 15। इसका मतलब 3 काम करेंगे ये दोनों 1 मिनट में मिलकर। भाई यहाँ से अगर ये सारी चीज़ें आप निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में ये काम कितना कर रहे हैं और ये 1 मिनट में कितना, ये 1 मिनट में भाई तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और ये 2 मिलकर 1 मिनट में 3 काम कर रहे हैं। कौन कौन, ए प्लस बी। और अगर ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो यहाँ भी ए प्लस बी मिलकर भाई 3 काम करेंगे, बताइए। और टोटल काम कितना कर रहे हैं ये 5। तो सी अपने आप से पता चल जाएगा कि भाई कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सी कितना काम कर रहा होगा 1 मिनट में, 2 काम कर रहा होगा, तभी तो ये सभी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी कितना काम कर रहा है, 2, और काम कितना करना है 150, और 2 काम कर रहा है ये 1 मिनट में। तो कितना मिनट लेगा भाई, यहाँ से काटिए कितना आ जाएगा भाई, 75। तो इस कितने मिनट में काम को कंप्लीट करेगा, 75 मिनट। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस क्वेश्चन के लिए कितना समय आएगा भाई, 75 मिनट राइट आंसर है। आगे चले भाई, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हर एक साथी देखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा। चलिए भाई देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। 28 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन है भी ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को, यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में 21 दिनों में करते हैं तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताएं।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, समझिए, हर एक साथी समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में करते हैं। भाई ए तथा बी, इसका मतलब ए प्लस बी कितने दिन में? 28 दिन में एक कार्य को क्या करते हैं। यदि ए बी और सी उसी कार्य को 21 दिन में, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 21 दिन लगाते हैं। तो सी का बताना है भाई, पहले ही टाइप का क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताया होगा भाई क्या आ रहा है। हर एक साथी कमेंट करके बता रहा है भाई कितना आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। चलिए अब इसके बाद समझिए क्या है भाई। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 28 दिन और ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब तीनों मिलकर 28 दिन। तो पहले टोटल निकालिए भाई, टोटल वर्क कितना है भाई। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से निकालिए भाई कितना आएगा एलसीएम। हर एक साथी बताए भाई ये कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से। कितना आ जाएगा भाई ये यहाँ से? 7 चौक 28, 28 त्रिक को कितना होता है भाई? 8 त्रिक 24 की 4 हासिल है 1, 3 9 6 1 7, 74 आ जाएगा भाई एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा भाई? ये 74 28 गुणे 3 है और 28 से 28 कट जाएगा तो 3, इसका मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं भाई। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 3 पर जाएगा। और इसके बाद अगर इसको देखें भाई तो ये कितने पर जाएगा? इसको देखिए 28 गुणे 3/21, 3 सते 21, 7 चौक 28, 4 पर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भाई। बताइए 4 पर जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं और ए बी मिलकर 3 काम करते हैं। ए बी मिलकर अगर 3 काम करते हैं तो ये 4 करते हैं तीनों मिलकर। तो सी अपने आप से पता चल जाएगा कि कितना काम करता है भाई, 1 काम करता है। और अगर ये 1 काम करता है तो आपको बताना है भाई कि ये अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 74 काम है और अगर एक दिन में करता है तो 74 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 74 दिन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 74 दिन। बच्चा यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 74 नहीं 84 होगा। 84 भाई एलसीएम देखिए यहाँ पे डाउट, मल्टीप्लाई में गलती कोई नहीं करेगा भाई। 84, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 84 दिन आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे एलसीएम जो हमने टोटल माना है उसको 84 कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। इस हिसाब से सी कितने दिन में भाई काम करेगा? सी अकेला अगर उसी काम को करेगा तो कितना दिन लेगा भाई? 84 दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। इस हिसाब से आपके पास टोटल वर्क कितना है? 84, तो वो भी क्या कर लेगा? 84 काम करेगा। आगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। क्वेश्चन क्या है? पी क्यू तथा आर मिलकर एक कुर्सी 40 मिनट में बना सकते हैं। पी क्यू और आर मिलकर एक कुर्सी 40 मिनट में बना सकते हैं। 40 मिनट में बना सकते हैं। पी क्यू तथा आर मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। पी तथा क्यू मिलकर उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। पी तथा क्यू मिलकर
उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। आर अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना मिनट का समय लेगा? आर उस कुर्सी को बनाने में कितने मिनट का समय लेगा? हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। आर उस कुर्सी को बनाने में कितने मिनट का समय लेगा, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, आर जो व्यक्ति है वो अगर अकेले कुर्सी को बनाए तो कितने समय में बना लेगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए। चलिए देखिए, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू तथा आर, इसका मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर एक कुर्सी को कितने मिनट में? 40 मिनट में। अगर 3 व्यक्ति मिलते हैं भाई 40 मिनट में बना लेते हैं। इसके बाद कह रहा है पी तथा क्यू, इसका मतलब 2 व्यक्ति मिले पी क्यू, तो कितना मिनट? 60 मिनट लगाते हैं ये लोग। तो आपको बताना है भाई कि जो आर व्यक्ति है वो अगर अकेले कुर्सी बनाना चाहे तो कितने मिनट का समय लेगा, ये आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं, वर्क कितना है। यहाँ पे क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा। यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, और इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 120। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा। और 120 आने पर क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12। इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 3। यहाँ से 0 से 0 6 दूनी 12, ये कितना काम करते हैं, 2। अगर ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं और ये दोनों मिलकर 2 काम करते हैं भाई, अगर पी और क्यू मिलकर 2 काम, तो आर अकेला भाई 1 काम करेगा, क्योंकि 3 काम करना है आपको। क्लियर है भाई सभी को। तो अगर ये 1 काम एक दिन में कर रहा है तो भाई 120 काम करने में कितना, एक काम करने में 1 मिनट लगा रहा है भाई, तो 120 काम करने में कितना मिनट लगाएगा, 120 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आ गया भाई हमारा, 120 मिनट। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं, बताइएगा। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा अपने सभी साथी के साथ भी, सीखता रहेगा इसी तरीके से शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट, और हर एक क्वेश्चन को बनाता रहेगा। अपने सभी साथी के साथ आया करे, क्लास में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का। और जो बच्चा भी नया है क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।